हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं माय हस्बैंड इन लॉ के नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे मोई जो है ना ट्राइडफली रीच ऑफ थाइन करना चाहता है, पर थाइन जो है ना उसे बस निकालने नहीं देता है काम पे, क्योंकि उसे अमेरिका जाना है ना मोई को। तो वो बस मैरिज लॉ दिखता है कि कहीं कहीं पे और किसी मोड पे कोई सोल्यूशन मिल जाए कि थाइन से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिशंस हो चुका है ना, एक्सेप्टेंस हो चुका है अमेरिका के यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो बस इसे ट्राई करते रहती है, पर वो सक्सेस नहीं होता है। इधर पे हम लोग के दोस्त लोग जो है ना वो बस बातें कर रहा होता है, और मोई को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, तो वो उसके दोस्त के साथ सो जाती है। पर वो बस उसे बस लेकर जाता है थायन, और मोई को इतना ज़्यादा नींद आ रही थी ना, तो वो बस रास्ते पे सोते सोते चलती है। तो सब लोग है ना वो बस उसे देखते रहता है, स्पेशली कोप। और थाइन जो है ना अपने आप को काम पर लग जाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो बस मोई को कहता है कि तुम सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो इधर पे मोई जब सुबह उठती है तो वो बस इतने सारे काम देखकर वो बस हैरान हो जाता है, और थाइन जो है ना वो बस आराम से सो रहा होता है। जब वो उठती है तो मोई वहाँ से जा चुकी है, और वहाँ पे नोट लिखा हुआ था कि चलो चलते हैं, मिलते हैं ग्राउंड पे। तो यहाँ पे कोप का फेयरवेल होता है, तो कोप थाईलैंड वापस जा रहा होता है, और सब लोग उसे और करने लगता है, मोई भी करने लगती है। और थाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मोई को वापस से खींच लेती है और कहता है कि तुम बस इधर पे आओ। तभी सब लोग फिर से हक करने लगता है, और कुंफू भी जाने लगते हैं ना वहाँ पे। तो इधर पे सब लोगों के साथ एक मैसेज हुआ था कि थाइन्स के साथ मोई का कुछ अफेयर चल रहा होता है, और सब लड़के लोग जो भी है ना वर्कर्स, वो बस मोई को देखने लगता है खिड़की से झांकते हुए। पर मोई को ऐसा पता नहीं था। तभी थायंस जल्दी से ऊपर अंदर जाकर उसकी जो फेस है ना वो ढकने लगता है, और वो सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इधर पे वो बस अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि मैं बस डेट चेंज करने वाली हूँ, मुझे पोस्टपोन नहीं करना है, मुझे बस आगे लाना है। तो मैं बस शादी करने वाली हूँ। तभी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसी समय पे वो भी कुछ प्लानिंग करती है। तो इधर पे मोई को फिर से मैरिज लॉ पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक दूसरे के साथ एक नेचुरल फॉर्म में, जैसे हस्बैंड और वाइफ होती है ना, वो उसके साथ नहीं सोया हुआ होता, तो वो दोनों तलाक ले सकते हैं। तो मोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने फ्रेंड को हक करने लगता है। तो इधर पे उसका जो इंटरनेट सर्विसेज होता है ना, मोबाइल का, टेलीफोन और उसके लैपटॉप का, सब कुछ वो थाई ने कट ऑफ कर दिया था। तो वो बस ऑपरेटर से जाकर पूछता है कि मैं बस इंटरनेट यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने सब लोग जगह पे ब्लॉक किया हुआ है, थाइन की मर्ज़ी से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये बातें सब कुछ थाइन को बताता है, और थाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थैंक यू कहता है, और उस समय में वो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो किया है ना वो बस पास अवे होता है। और इधर पे वो बस काम करते करते रहता है, और जितने भी फिज़िकल इनएबिलिटीज़ जो कुछ भी है ना वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं, तो फिर भी वो काम करने लगते हैं, गिनने लगते हैं। जब उसे वो उठा लेता है तभी भी गिनने लगता है, और इधर पे काम पे भी गिनने लगता है। तो इतने ज़्यादा थका हुआ था ना, उसे बस हैंगओवर हो गया है कि मुझे जो है ना दूर से अपने फ्रेंड के साथ आ रहा था, पर उसने इमेजिन कर लिया है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पे जो कुछ भी लड़के लोग हैं ना वो बस उसे बस अपने तरफ खींच रहे हैं। तो वो बस ये सब सीन देखते रहते हैं और इमेजिन करते रहते हैं। और इधर पे वो थायन के ब्रदर के साथ जो है ना वो बस गप्पे मार रहा होता है, और एक हैंडसम बॉय जो बैड रोमियो पे दिखा हुआ होगा, कार का भूमिका किया हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश है। तो इधर पे वो कहता है कि मैं बस मोई के साथ लाइन मारना चाहती हूँ, तो मैं शुरुआत ही एन से करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लवली है। पर
थायन तो लवली नहीं है ना। तो इधर पे दो मई के दोस्त बोलता है कि देखो मेरे फूटी किस्मत। तो इधर पे दो लोग फिर से मिल जाता है और वो दोनों ही बातें करने लगता है। और इधर पे वो कहता है कि मुझे बस मेरा इंटरनेट यूज़ करने दो, मुझे अनब्लॉक कर दो। तो वो नहीं मानता है थायन, तो वो बस उसके तार चुराकर वहाँ से भाग देता है। और इधर पे वहाँ पे यादा भी आ जाता है, उसका जो शेयर होल्डर है ना। तो इधर पे मोई और उसके दोस्त मार्केट पे चल रहा होता है और उसी समय पे वो दोनों ही गप्पे मार रहा होता है कि थाइन से कैसे छुटकारा पाए। तो उसी समय पे वहाँ पे कौन आ जाता है, याडन का हस्बैंड आ जाता है, बैंड बॉय, जो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि थाइन तुम्हारे हस्बैंड है, तो बस मैं बस उसे पकड़ने वाली हूँ। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो भागो और थाइन को ये सब बातें बताना। तो इधर पे रेड अलर्ट शुरू हो जाता है और सब लोग मोई को ढूंढने के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ा देता है। उसी समय पे उसे कॉल आ जाता है फ्रेंड का और कहता है कि इट्स टू लेट, कि फौजे डी जो है ना वो अपने तुम्हारे मोई को लेकर जा चुका है। तो बस मुझे माफ़ कर देना कि मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। तो थाइन को एक ही बात सूझी कि याडा के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड मेरी वाइफ को किधर पे लेकर जाया है, तो मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं। तो भी वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तो वो छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर पे मोई जो है ना सेफली वहाँ पे आ जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा वर्ried हो जाता है। तो मोई को साथ दौड़ने लगता है। तभी थान कहता है कि तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ है ना। तो वो बस अपने आप को मेमोराइज करने लगता है कि वो फौजे ने क्या किया था, क्या कहा था। तो वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि मैं बस यहाँ वहाँ घूमने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वो उसने बस स्केयर करने के लिए, तुम्हें धमकाने के लिए मुझे बुलाया हुआ था। तो तुम्हें उस सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी इसी समय पे थायन जो है ना एक मिशन पे लग जाता है और वहाँ फ्रेंड्स के साथ एक होटल पे बुक कर देता है। वहाँ पे मोई भी आ जाता है और दोस्त लोग है ना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है और मोई को थाई के पास बिठा देता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस पिला देता है। और थाई में उस जूस को पी लेता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मोई को पिला देता है, जिसके वजह से मोई ने अपने सेंसेस को मारने लगता है। और उसका फ्रेंड जो है ना वो तो दिखता ही रहता है और सारे दोस्त लोग हैं ना वो तो टूनू हो चुके हैं और टोलने लगते हैं। तो इधर पे मोई भी कॉन्शियस हो जाता है। तभी थाइन कहता है कि तुम बस ये बस मेरे विटनेस ले दो, तुम बस विटनेस बन जाओ और एविडेंस बन जाओ, मैं बस अपने बीवी के साथ चला। तो इधर पे वो बस कुछ करने वाला होता है। तभी था वो कहता है कि ये जब इलीगल होता है कि मैं तुम्हें कुछ करूं। तो वो अपने प्रीवियस मेमोरी पे जाता है जहां मोई उसे कुछ करने वाला होता है। तभी थायन उसे कुछ करने की कोशिश करता है, तभी उसे लात मार कर गिरा देता है और वो बस उठ कर कहने लगता है कि किसी और ने, कौन है जो मेरे ध्यान को छूने की कोशिश की, मैं बस उसे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से फिर से अनकॉन्शियस होने लगती है और वो कहता है कि थाइन उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि चलो फैमिली अफेयर चलाना है। तभी वो अपने ड्रेसेस उतारने लगता है। तभी वो कहता है कि क्या ड्रेसेस उतारने की ज़रूरत है, तो ये इस तरह कन्वीनियंट होता है। तो वो कहता है कि मुझे भी शावर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे थाइन जो है ना वो सब जो कुछ भी है ना वो सब करने लगता है और थाई मोई आ जाता है और वो बस उसे किस करने लगता है। तभी वो कहता है कि हमें क्या किस करना ज़रूरी होता है। तो इधर पे वो मोई थाइन को बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगती हो, तुम बस मुझे पाना चाहती हो ना, तुम मुझे पालो, मैं बस हैप्पी हूँ और मैं बस रेडी हूँ, तो मुझे बस अपना लो। तो फिर मैं कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें छोड़ने वाली हूँ ना, तुम बस मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़कर क्या करूँगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और थायन भी इमोशनल हो जाता है उसकी बातें सुनकर। और इस तरह से वो बहुत कुछ नहीं कहता है, लड़के कुछ नहीं कहते हैं, बस सुनता ही रहता है। मुझे है ना वो बस कहता रहता है कि
मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी थायन सोचती है कि मुझे मालूम है कि मोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो दोनों ही किस करने लगता है और किस करते करते कुछ हो जाता है, तो उसे बेडरूम पे लेकर जाता है और अपने कार्यक्रम शुरू करने लगता है। तभी थायन कहता है कि अगर हम दोनों इस रात को कुछ और करें तो तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम सुबह उठोगे, तुम मुझे हिट करोगे, पर एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये प्यार वाला शब्द सुनकर वो बहक जाती है। थैंक यू सो मच।